संहार नारी के अबला का, इस अवसर पर अनुचित समझा। इस समय और इस स्थान पर स्त्री का वध करना अच्छा नहीं था। क्या? कि इसलिए कराया अंग भंग, जिससे कुरूप हो जावे वो, ऐसी असील याचनाएं फिर कभी न करने पावे। वो ऐसी असील यातनाएं फिर कभी न करने पावे वो। हमने सोचा है इस समय इसके नाक और कान काट लिए जाएंगे तो दोबारा ऐसी गलती किसी से नहीं करेगी जैसे आज हमारे तुम्हारे साथ में गलती किया है। इसलिए मैंने आदेश दिया कि इसके नाक और कान काट लो। तुम धन्य हो भैया। तो भाई जी सिरिया पुने और पाला योधा धर्म और मार डालना भी नहीं था कुछ अनुचित करो। मार डालना भी नहीं था कुछ अनुचित करो। ये भैया यदि आज मैं इस नारी का वध कर देता तो क्या अनुचित होता? अनुचित क्यों नहीं होता? क्योंकि भैया कि हम तो उस गुरु के चेले हैं जिसने उत्साह बढ़ाया था। हम तो उस गुरु के चेले हैं जिसने उत्साह बढ़ाया था। बाल्यावस्था के हाथों से तारु का संहार कराया था। बाल्यावस्था के हाथों से तारु का संहार कराया था। अरे भैया हम तो दोनों भाई उस गुरु के चेले हैं जिस गुरु ने बचपन में ही तारुका का संहार करवा दिया था। और वे जानते हो क्या कहते थे? क्या कहते थे? कि वे कहते थे जो पतिता है उनका वध करना कुछ नहीं। वे कहते थे जो पतिता है उनका वध करना कुछ नहीं। पृथ्वी के घृणित जंतुओं को पृथ्वी से हटाना कुछ नहीं। के घृणित जंतुओं को पृथ्वी से हटाना कुछ नहीं। गुरुजी तो सदा यही कहा करते थे कि पृथ्वी के घड़ित जंतुओं को पृथ्वी से हटाना कोई दोष नहीं होता है। ये तो बात सत्य है, लेकिन सुबर्णखा के नाक और कान काटने पर वो अपने भाई खरदूसरा तीसरा
के पास जाएगी और उसके पास 14,000 सेना है। वो 14,000 सेना लेकर के यहाँ पर आ जाएंगे। इसलिए तुम प्रिय जानकी को ले जा करके उस गुफा में छिप जाओ, नहीं तो 14,000 सेना को देख करके प्रिय जानकी डर सकती है। जैसी आपकी आज्ञा भैया। स्वामी प्रिय जानकी, अपने आप का ख्याल रखना। मेरा प्रणाम स्वीकार। जाओ राजकुमार के साथ में उस गुफा में छिप जाओ जानकी। और ये देखिए हमारे श्रीमान राजू भाई रूपताल की ओर से 10 रुपए, दीपू चपरासी कनौरा की ओर से 10 रुपए और परवीन भाई हमारे ये बिरई खेड़ा से परवीन चपरासी 10 रुपए ये इनाम देते हैं। पार्टी की तरफ से धन्यवाद है। और कल फिर जिंद बाबा का मेला होगा और रात्रि में नौटंकी का प्रोग्राम है। आप लोग कल भी भारी से भारी संख्या में पधारिए और जिंद बाबा के मेले के कार्यक्रम को सफल बनाइए और रात में पार्टी का आनंद उठाइए। हमारी श्रीमान रघुनंदन भाई, रघुनंदन भैया की ओर से 20 रुपए इनाम मिल रहे हैं। पार्टी की तरफ से धन्यवाद। और कल भी इसी स्थान पर ये जिंद बाबा के स्थान पर कल भी मेला होगा और रात्रि में नौटंकी का आयोजन किया गया है। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पधार कर पार्टी का आनंद उठाइए और यहाँ के कार्यक्रम को सफल बनाइए। तीसरा की महाराज खरदूषण तीसरा की महाराज खरदूषण तीसरा की महाराज खरदूषण तीसरा की दंडक बन के पीरो महाराज, तुम लोगों को मालूम होना चाहिए कि मैं दंडक बन का शेर हूँ। और महाराज मैं सवा शेर हूँ। और यदि दंडक बन में कोई वीर आता है चढ़ाई करने के लिए तत्काल से मारकर भगा दिया जाए। ठीक है महाराज, जैसी आज्ञा। ये आवाज कैसी लगता है? कोई अबला की आवाज है। कहा महाराज कोई तबला की आवाज है? तबला नहीं, अबला। अबला? मेरे राज्य में कोई दुखी है। हम समझे तबला। कौन है मेरे राज्य में? इधर बोल लिया बहन स्वप्नखा। हाय बोनी, ये तुम कहाँ 2,500 माछी ले घूम रहे बोनी? बहन स्वप्नखा, तेरे नाक और कान तो है ही नहीं बहन। किसने काटे हैं तेरे नाक और कान? बता बहन कि पहला पहला तो यह बतला किसी ने हाल किया तेरा। पहला पहला तू ये बतला
लूंगा बदला निश्चय उससे जिसने ये हाल किया तेरा। लूंगा बदला निश्चय उससे जिसने ये हाल किया तेरा। बहन तेरे नाक और कान किसने काटे तत्काल अभी बदला लेता हूँ बहन। अवश्य बतलाऊंगी भैया। हाँ बहन कि खर दूसरे तीसरा का क्या उसने क्या नाम कान से सुना नहीं, क्या नाम कान से सुना नहीं। इतना वो ठीक निराश है मेरे प्रताप से डरा नहीं। ये इतना वो ठीक निराश है मेरे प्रताप से डरा नहीं। बदला बहन क्या उसने कर दूसरा एवं तीसरा का अपने कानों से नाम नहीं सुना जो तेरे नाक और कान काटे। भैया इसी डंडक वन में दो छोटे छोटे तपस्वी आए हुए हैं और उनके साथ में एक सुंदर स्त्री है भैया। क्या उसके साथ में एक सुंदर स्त्री? कहा उनके साथ हम सुंदर मिस्त्री है। मिस्त्री नहीं स्त्री, जिसे औरत कहते हैं औरत। औरत हम समझे सुंदर मिस्त्री संग। अरे जिसे औरत कहते हैं। औरत जौन आदमी पर दौलत। लेकिन बहन तो वहां करने क्या गई थी? मैंने सोचा इधर आई गई हूँ तो इस नारी से मिलती जाऊं। इतने में जो छोटा वाला तपस्वी था वो मेरे संग छल करना चाहा। अरे जब ऐसा करना चाहता तो मेरा नाम बता दिया होता। और क्या हमारा नाम बताती वो तुम्हारे पैर छूते। अरे भैया जब मैंने तुम्हारा नाम बतलाया तो उसने मुझको गाली गाली दी। गाली महाराज बस यह काम गलत भवा। क्या गाली दे दी से मूसर दे करी। और मेरे नाक और कान काट लिए भैया। मत चिंता कर बहन, तत्काल ही नाक और कान काटने का बदला शीघ्र लेता हूँ बहन। अवश्य लिया जाए भैया। ठहर जाओ भ्राताश्री, सर्वप्रथम तीसरा को आदेश दो। मैं अपनी बहन के नाक और कान काटने का बदला अवश्य लेता हूँ। देखता हूँ नादान तब से कहाँ पर ठहरे हैं भ्राताश्री। भ्राताश्री बदला तो आज लेना है परंतु सोच और विचार कर। और कैसे सोच और विचार? भ्राताश्री बोलो। बहन शोभनखा ने बताया है कि उसके साथ में एक सुंदर स्त्री भी है। हाँ भ्राताश्री। सुनो भ्राताश्री मेरा उत्तम विचार। बोलो कि तीसरा जा शीघ्र कहो वो नारी अपनी दे जाए। तीसरा जा शीघ्र कहो वो नारी अपनी दे जाए। है दंड यही पर व्याप्त उसे दंडक बन छोड़ो चला जाए। बहुत अच्छा होगा। है दंड यही पर व्याप्त उसे दंडक बन छोड़ चला जाए। तीसरा जा करके उन तपस्वियों से कह दे अपनी पत्नी को मेरे हवाले कर दे और दंडक बन छोड़कर चला जाए। जो आ जाओ भ्राताश्री, मैं उसके स्त्री को लेकर आपके पास आऊंगा, दंडक बन से भी भगा दूंगा। नहीं माने तत्काल उसकी जगह पद कर दो। जो आज्ञा हो भ्राताश्री। फिर स्त्री को लेकर के जाते जाते मेरा प्राण सदैव प्रसन्न रहो और साथ में 14,000 सेना सारी की सारी ले जाओ। उससे न भेज दो भ्राताश्री।
जाओ बहन, बतलाओ कहां पर दोनों बालक ठहरे हुए हैं। हमारे श्रीमान रघुनंदन श्रीवास्तव ये हरदोई की ओर से 20 रुपए इनाम देते हैं, पार्टी की तरफ से धन्यवाद। और कल भी इसी स्थान पर नौटंकी का आयोजन है, आप लोग रात में भी नौटंकी का प्रोग्राम देखें और मेला भी होगा, नौटंकी भी होगी, कल भी आनंद लीजिए। धन्यवाद। क्या बहन, यही वो तपस्वी है? हाँ भैया, जिसने नाक और कान काटे हैं भैया। लेकिन तुम तो बतला रही तो 2 तपस्वी और 1 स्त्री, ये लेकिन 1 तपस्वी 1 स्त्री नहीं दिखाई पड़ रही है। भैया वो तो कहीं छुप गए हैं भैया। ठीक है बहन, लेकिन सारा बदला इसी से लिया जाए, अभी लिया जाए, तत्काल लिया जाए। तुम शांत हो जाओ, मैं नादान तपस्वी से तत्काल बदला लेता हूँ। दंडक बन के वीरों, तत्काल इन नादान बच्चे को नीचे उतारो। नादान बच्चे नीचे उतर। नादान बच्चे नीचे उतर। तपसी बच्चे नीचे उतर। तपसी बच्चे नीचे उतर। बोलो तुम कौन हो? आ यहाँ किस लिए आए हो? नादान बच्चे, तुम मेरा परिचय जानना चाहता है तो ले ध्यान पूर्वक सुन। मैं खरदूसर का भाई, मेरा नाम तीसरा है। तीसरा? लेकिन मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। बोलो। कि वो परवासी जानासी और तीसरा जाके जाए हो। कि वो परवासी जानासी और तीसरा जाके जाए हो और किससे आटा मेले करो इस पंचवटी और किससे आटा मेले करो इस पंचवटी नादान बच्चे, तुम कहाँ के रहने वाले हो, किसके पुत्र हो, अपना परिचय बताओ। सुनो तीसरा, कि कौशले से दशरथ के जाए, कौशले से दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानी बनो आए। अयोध्या के राजा दशरथ का पुत्र हूँ। मैं अपने माता और पिता के वचनों को पालन करके वन में 14 वर्ष व्यतीत करने के लिए आए हैं। नाम क्या है? राम नाम लक्ष्मण दो भाई। राम लक्ष्मण। राम नाम लक्ष्मण दो भाई। राम नाम संग नारी सुकुमारी सुहाई। संग नारी सुकुमारी सुहाई। हमारा नाम
हमारे छोटे भाई का नाम लक्ष्मण है और साथ में हमारी प्रिय जनक नंदिनी सीता हमारे साथ में है। बोलो तुम्हारा क्या काम है? राम, तो मेरा कहना मानो, क्योंकि मेरे भ्राता श्री का आदेश है कि मेरे घर भैया के आजा अपनी नारी को दे जावे। कि मेरे घर भैया की आजा अपनी नारी को दे जावे। अरे दंड तुझे पर याद यही दंडक बन छोड़ा चला जावे। आराम, अरे दंड तुझे पर याद यही दंडक बन छोड़ा चला जावे। राम, तुम मेरा कहना मानो, अपनी भार्या को मेरे हवाले कर दो और यहाँ से वापस चले जाओ। तुम जाओ, अपने भाई खर से बता दो कि हम अपनी प्रिय जानकी को नहीं देंगे और तुम्हारा दंडक बन छोड़ करके हम नहीं जाना चाहते हैं। जाए सूचना अपने भाई खर से बता दो। अपनी स्त्री को भी नहीं देना चाहते हो और दंडक बन छोड़ कर भी नहीं जाना चाहते हो। और ये देखिए हमारे श्रीमान सूरज भाई दिल्ली वाले, इनकी ओर से 10 रुपए प्रभु राम की सीट पर इनाम मिलने पार्टी की तरफ से धन्यवाद। और ये हमारे श्रीमान गुड्डू मिस्त्री संभरखेड़ा की ओर से ये 20 रुपए इनाम देते हैं पार्टी की तरफ से धन्यवाद। लंका के वीरों, तत्काल इससे समाप्त करो और स्त्री को लेकर के अपने महलों को चलते हैं। चलो नादान बच्चे, मरने के लिए तैयार हो जाओ। चलो तैयार हो जाओ। तैयार हो जाओ। चल नादान बच्चे तैयार हो जाओ। चल तैयार हो जा। नादान बच्चे, तूने मेरी सेना का वध किया, लेकिन नादान बच्चे मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तैयार हो जा। चलो मरने के तैयार हो जा। चल। यू सब बिहाओ आई। हाँ सेनानी। महाराज, वो उस तपस्वी ने महाराज तीसरा का वध कर दिया और सेनानियों को भी मार डाला महाराज। साथ में 14,000 सेना का भी मार दी। महाराज सबका खात्मा कर दिया महाराज। तो चलो सिर बदला लेते हैं। चलिए महाराज। चलो चलो बात दूसरा। मंत्री, बहन सोप्र खाते हुए बतला रही थी, दो तपस्वी और एक साथ में नारी, लेकिन यहाँ पर तो एक ही तपस्वी दिखाई पड़ता है। हाँ महाराज, तो सारा बदला इसी से निकाला जाए। वो लोग कहीं हो सकता है हमारे डर के कहीं निकल लिए हो। और ये देखे शरीफ भाई, शरीफ बिरई खेड़ा की ओर से 10 रुपए इनाम देते हैं पार्टी की तरफ से धन्यवाद। तब से उतार नीचे, उतार। डिसेंडेंट भी नहीं समझते हो।
चलो नीचे उतरो। बोलो क्या कहना चाहते हो? तुमने क्या हमारे बड़े भाई खड़ की आज्ञा नहीं सुनी कि मेरे खड़ भैया की आज्ञा दंडक बन छोड़ चले जाओ। मेरे खड़ भैया की आज्ञा दंडक बन छोड़ चले जाओ। है दंड यहीं पर प्राप्त तुम्हें अपनी भार्या को दे जाओ। है दंड यहीं पर प्राप्त तुम्हें अपनी भार्या को दे जाओ। हमारे ज्येष्ठ भाई खड़ की आज्ञा है, ये दंडक बन छोड़ करके रवाना हो जाओ और अपनी पत्नी को मेरे भाई खड़ के हवाले कर दो। ये सोचना गलत है, अपनी प्रिय जानकियों को नहीं देंगे और तुम्हारा दंडक बान छोड़ करके हम नहीं जाना चाहते हैं। नहीं जाना चाहते हो नादान बच्चे कि नामी कामी रे ढीठ बालको तपसी का भेष बनाया है। तेरा भाई छोटा पापी नारी को कमा। तेरा भाई छोटा पापी नारी को कहाँ छिपाया है। अपना भेष तपस्वी का धारण करके तुम क्या समझते हो मुझे और अपने भाई और अपने पटरानी को कहाँ छिपा कर? और कुछ पूछना चाहते हो? नादान बच्चे, तेरा वध तो निश्चित है क्योंकि तुमने हमारे भ्रात तीसरा का वध किया है। चलो भी तैयार हो जाओ। तैयार। तब से बोलो। तूने मेरे भ्रात दूसरा का वध कर दिया कि कोई सेनाधारी होता तो बल अपना दिखलाते हम। कोई सेनाधारी होता तो बल अपना दिखलाते हम। इसी छोटी थनगी वाले पर क्या अपना अस्त्र उठाए हम। इसी छोटी थनगी वाले पर क्या अपना अस्त्र उठाए हम। कोई सेनाधारी होता, बलवान होता, योद्धा तो मैं अपना बल दिखाता। इस छोटी धनुही वाले पर मैं क्या अपना अस्त्र उठाऊं। इसलिए अपनी पत्नी को मेरे हवाले कर दे और दंडक मत छोड़कर चला जा। अरे घर कि जो न हो ये बल घर का जाऊं, जो न हो ये बल घर का जाऊं, समर बिम कहता ना तुम्हारे पास बल नहीं है तो सीधा घर को वापस चले जाओ। जो युद्ध में विमुख करके वापस चला जाता है उससे मैं युद्ध नहीं करता हूँ। जाओ तुम। मेरे पास बल नहीं, अभी मैं तुझे बल दिखाता हूँ। चलो तैयार हो जा। महाराज, मेरे होते हुए
आप नहीं कर सकते। युद्ध करोगे बिल्कुल। तत्काल इसका खात्मा कर दो। मुझको आदेश दीजिए, मैं इस तपसी का खात्मा कर देता हूँ।